नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लूइडाइज्ड टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो AFBC बॉयलर होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लूइडाइज्ड बेड क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्लूइडाइज्ड वर्ड समझने से पहले हम देखते हैं कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन टेक्नोलॉजी है वो क्या है। ठीक, तो मैं बताता हूँ आपको। जो ये टेक्नोलॉजी है ना, मतलब बहुत ही इफ़िशियंट है एंड इफ़िशियंट वे है और क्लीन वे है आपके मतलब किसी भी टाइप के फ्यूल को बर्न करने के लिए। इसमें आप जिसका मतलब GCB कम हो, है ना, उस टाइप की फ्यूल आप इसमें बर्न कर सकते हैं वेरी इफ़िशियंट वे से। ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन में क्या होता है कि हम एक मतलब जो आपका फ्यूल है ना, फ्यूल को कंटिन्यूसली फ्लूइडाइज्ड बेड पे फेड करते हैं। ठीक, और जो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड है वो ऑलरेडी आपके फ्यूल को बर्न करने के लिए जो इनिशियल इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो ऑलरेडी आपके बेड पे मतलब अवेलेबल रहता है। ठीक, जिससे क्या होता है कि जो आपका फ्यूल है वो रैपिडली बर्न होता है। ओके, और आपका जो बेड है वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर अटेन करता है। ठीक, और जो आपके बेड का टेम्परेचर होता है ना वो अराउंड 850 टू 900 या फिर 950 तक मेंटेन। सो जो आपके मतलब बेड है उसमें इतना कम टेम्परेचर मतलब वो होने का, इतना कम टेम्परेचर अचीव होने का मेन रीज़न क्या है पता है आपको? इसमें क्या होता है कि जो आपका बेड है ना, बेड में आपके हीट ट्रांसफ़र ट्यूब्स लगी रहती हैं एंड वाटर कूलेड फिन्स वाटर ट्यूब्स होती है। ठीक ना, जिससे क्या होता है कि जो भी आपका हीट होता है ना वो सारा आपकी इन ट्यूब्स के थ्रू वाटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है कि मतलब आपका बेड का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा नहीं होता। और बेड का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, इससे एक बेनिफिट ये भी है कि ये जो 850 और 950 जो टेम्परेचर है ना, ये आपके एस फ्यूजन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। आपका एस फ्यूजन टेम्परेचर अराउंड 1200 टू 1300 के बीच में होता है, तो ये बहुत कम है। ठीक ना, जिससे क्या होता है कि हमारा एस फ्यूजन का जो प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एस फ्यूजन मतलब क्या है कि उस टेम्परेचर पे एस, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए आपका एस फ्यूजन टेम्परेचर 1300 डिग्री है। ठीक, तो जैसे ही आपका 1300 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा ना, तो जो आपका कोल का एस है बेड में वो मतलब वहाँ पे फ्यूज़ होने लगेगा। फ्यूज़ होने का मतलब वहाँ पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पिघलने लगेगा फिर क्या, वो क्लिंकर फॉर्म करेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा स्मॉल अमाउंट में आपका डोलेमाइट और लाइम स्टोन भी डाल देते हैं बेड में, जिससे क्या होता है कि वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को मिनिमाइज़ करता है, मतलब वो सॉक्स और नॉक्स दोनों को मिनिमाइज़ करता है। ठीक, तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो हम बात कर रहे थे कि फ्लूइडाइज मतलब होता क्या है। ठीक, हमने देख लिया कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, बट फ्लूइडाइज मतलब होता क्या है पहले ये समझते हैं। ओके, तो फ्लूइडाइज मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल ग्रेनुलर पार्टिकल्स को ना सस्पेंड किया जाता है, मतलब एयर में उड़ाया जाता है। ठीक ना, एयर की वेलोसिटी के साथ जब एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो आपका जो बेड है बेड से ऊपर उठने लगता है। ठीक, और एज ए ये मतलब फ्लूइड जैसे काम करता है। ठीक, और अगर जैसे मतलब फर्दर आप वेलोसिटी इंक्रीज़ करते रहे, ठीक, तो एक क्रिटिकल टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सारे पार्टिकल सस्पेंडेड कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक, मतलब जहाँ पे सारे पार्टिकल आपका बेड छोड़ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो यही कंडीशन जो होता है ना, इसी को हम फ्लूइडाइज बोलते हैं। ठीक ना, और इस कंडीशन में एज ए मतलब जैसे मैं पहले बताया आपको कि फ्लूइडाइज कंडीशन में ये एज ए फ्लूइड बिहेव करते हैं। ठीक, तो एग्जांपल देके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एयर नोजल है। ठीक, तो हम यहाँ से एयर सप्लाई कर रहे हैं आपके फर्नेस में। ठीक, और इसमें आपका बेड मटेरियल है वो भरा हुआ है। ठीक, तो ये है आपका मतलब इसमें लो एयर वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे हम एयर नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो एयर नहीं दे रहे तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा बेड है वो फिक्स्ड है। देखिए इसमें आपका फ्लूइडाइज नहीं हो रहा है। ठीक, और दूसरा कंडीशन देखते हैं हम। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये भी आपका एयर नोजल है। ठीक, और इसमें मैं बना देता हूँ आपको। ठीक, तो ये देखिए यहाँ भी हम एयर वेलोसिटी दे रहे हैं, यहाँ से नीचे से एयर की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस कंडीशन में क्या है कि देखिए आपका एयर नोजल के ऊपर जो ये देख रहे हैं ना, ये है आपका फ्लूइडाइज्ड बेड। ठीक, जो भी आपका बेड मटेरियल है ये ऊपर
ऊपर सस्पेंडेड कंडीशन में है यहाँ पे, ठीक। तो AFBC बॉयलर में क्या होता है कि हम जो एयर की वेलोसिटी रखते हैं वो 1.5 मीटर पर सेकेंड ही रखते हैं, ठीक। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लूइडाइज बेड है ना वो एयर के साथ मतलब फर्नेस छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक। मान लीजिए 1.5 मीटर पर सेकंड में तो इतना उड़ रहा है, ठीक। अगर और बढ़ा देंगे तो ये बढ़ के इधर से निकल के इधर बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो इसलिए हम AFBC में क्या करते हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड ही यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम कि CFBC में कितना रखते हैं, ठीक। तो CFBC में दोस्तों हम ये क्या होता है एक्सटेंडेड सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड, ठीक। और CFBC का फुल फॉर्म होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबस्टन, ठीक। तो इसमें क्या होता है ये CFBC में जो हम एयर की वेलोसिटी देते हैं ना वो कितना होता है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो 4 मीटर पर सेकंड में क्या होता है, अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि AFBC में 1.5 रखते हैं, तो अब इसमें बताता हूँ मैं CFBC में कि मैं इसमें जैसे AFBC में आपको बोला कि इसमें एयर की वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड ही रखते हैं, ठीक। तो इसमें देखते हैं हम कि अगर जो CFBC में तो हम 4 मीटर पर सेकंड रखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक। तो ये देखिए जैसे कि आपका एयर नोजल है तो 4 मीटर पर सेकंड में क्या होगा, जितने भी आपके बेड मटेरियल है, ठीक ना, बेड मटेरियल क्या होगा, कुछ तो फ्लूइडाइज कंडीशन में रहेंगे, ठीक। और कुछ क्या करेंगे इधर से उड़ के एस्केप करने की कोशिश करेंगे, ठीक। बट ये एस्केप नहीं कर पाते, यहाँ पे मतलब एक ऐसा प्रोविज़न होता है यू टाइप का, यहाँ पे ये कलेक्ट होकर फिर यहाँ से वापस ये आपके फर्नेस में आ जाते हैं, मतलब ये सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक। इसी कारण से हम इसको सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबस्टन बोलते हैं, ओके। तो CFBC में बाद में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल्स में बताऊंगा आपको, अभी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए डिस्क्राइब किया, ठीक। तो ये था आपका फ्लूइडाइज कैसे होता है ये मैंने समझाया आपको। अब आगे देखते हैं AFBC के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है AFBC बॉयलर, ओके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों एक जनरल मतलब फ्री हैंड डायग्राम बनाया मैंने AFBC केवल बॉयलर का कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट होता है। तो देखिए ये आपका जो FD फैन का एयर है वो इधर से आता है, और ये आपका जितना हम बॉयलर में एयर देते हैं FD फैन से उसका 50 to 60% हमारा फ्लूइडाइजेशन के लिए जाता है, जो रिमेनिंग बचता है वो एज ए सेकेंडरी एयर वर्क करता है, और वो इधर PFN से मतलब PFN का सक्शन FD से लेता है। और ये मतलब एज़ पर प्लांट डिज़ाइन भी हो सकता है, मतलब कई प्लांट में हो सकता है, जो आपका प्लांट हो वहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, मतलब PFN का हो सकता है एटमॉस्फेयर से सक्शन हो तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो ये जो मैंने बनाया वो ऐसा ही है कि मतलब जो रिमेनिंग एयर है जो आपका 50 to 60% तो आपका फ्लूइडाइज करने के लिए चला जा रहा है, ठीक। जो रिमेनिंग बच रहा है वो आपका PFN वहाँ से सक्शन ले रहा है, और ये PFN क्या है ये आप देख सकते हैं, कोल हॉपर ये फीडर है, और यहाँ पे मिक्सिंग नोजल लग रहा था, ठीक ना। तो PFN का एयर यहाँ से कोल को कैरी करके ले जाता है, और ये है आपका कोल नोजल, ठीक। ये देख रहे हैं ना, ये टी शेप का जो है ये है कोल नोजल, ठीक। ये कोल नोजल है, तो यहाँ से आपका कोल फीडिंग होता है, ठीक। और ये देखिए आपका ये वाला जो पार्ट है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट में आपका एयर नोजल लगा हुआ है, ठीक ना। और ये है आपका बेड कोयल जो कि हमेशा बेड में इमर्ज रहता है, और आपका बेड से डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र आपका बेड कोयल में होता है, जिससे आपका बेड का टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म मतलब बहुत लोअर मेंटेन होता है 850 to 950, ओके। और ये आपका यहाँ से जो भी फ्लू गैस है वो उधर से निकल के आपका पहले इकोनोमाइजर से होते हुए आपका RAPS से होते हुए ESP में निकल जाएगा, ठीक। और ये आपका SO पर है, ओके। तो देखते हैं इसके एक एक पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के बारे में, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट क्या होता है दोस्तों, ये मतलब जो एयर डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, एयर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि मतलब जो एयर को ना मतलब एयर को विद द हेल्प ऑफ एयर नोजल सारे जो हमारे मतलब ये बेड मटेरियल उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, उनको फ्लूइडाइज करवाता है, ठीक ना। जो भी हम एयर दे रहे हैं FD फैन से वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट में जो एयर नोजल लगे हैं उनके थ्रू ही हमारे मतलब बेड मटेरियल तक जा रहा है, ठीक ना। और सॉलिड पार्टिकल को ये कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट मोशन में रखता है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट पे जैसे कि मैं बताया कि एयर नोजल के साथ ही फिट रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है और ये है आपका एयर नोजल, ओके, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है वो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है, ठीक।
तो यहाँ पे आपका मैंने बताया जैसे आपको टेम्परेचर कितना रहता है आपका 850 टू 950, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हाई टेम्परेचर जोन में है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है ना कि इसको मतलब हाई टेम्परेचर से ये डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग कर सकते हैं या फिर बेड मटेरियल का लेयर दे सकते हैं, ठीक। तो बेड मटेरियल का लेयर कैसे देते हैं, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका एयर नोजल है, ठीक, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट हो गया। तो मान लीजिए ये एयर नोजल है, तो एयर नोजल में इसमें एयर का होल यहाँ ऊपर साइड में होता है, ठीक। तो ये क्या करेगा कि ये ऊपर के जितने बेड मटेरियल है उनको उड़ाएगा, ठीक। बट मान लीजिए कि ये वाला जो गैप है ना, तो ये वाला गैप को वो उड़ा नहीं पाएगा, ठीक ना। मतलब इतने पोर्शन में जो आपका बेड मटेरियल फिल है ना, उसको वो उड़ा नहीं पाएगा, ठीक। तो जिससे क्या होता है कि हमारा ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है ना, वो इससे सेफ़ रहता है, ठीक ना। इससे हम सेफ़ रख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट को। क्यों? क्योंकि जो एयर है आपका वो यहाँ से ऊपर उड़ेगा और जो इसके नीचे के बेड मटेरियल है उसको वो टच नहीं करेगा, मतलब उसको वो नहीं उड़ा सकता, ठीक। तो ये है आपका मतलब, इससे हम डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट को सेफ़ रख सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर से वो डैमेज ना हो, ठीक ना। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्यूल फीडिंग सिस्टम कैसे होता है, ठीक। तो फ्यूल फीडिंग सिस्टम दोस्तों AFBC में 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका अंडर बेड और एक होता है ओवर बेड, ठीक। तो ये वाला जो आप कंडीशन देख रहे हैं ना, ये अंडर बेड फायरिंग है, ठीक। मतलब क्या है कि आपका बेड तो ये है और फ्यूल हमारा इधर से जा रहा है, ठीक। तो ये तो अंडर बेड हो गया। और ओवर बेड क्या होता है, ओवर बेड या ओवर फीडिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि ओवर फीडिंग में क्या होता है कि जो आपका फ्यूल रहेगा ना, फ्यूल आपका इधर कहीं से फीड करवाया जाएगा, ठीक। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्यूल को, ठीक। इधर कहीं से फ्यूल करवाया, जैसे कि अंडर फायरिंग में हम क्या कर रहे हैं, इधर नीचे से डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं सारे फ्यूल को, ये कोल नोजल है तो इधर से हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। इन केस आपका ओवर फायरिंग रहेगा तो ओवर फायरिंग में हम बेड के ऊपर से मतलब आपका जो फ्यूल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, ठीक। ओके। तो उसमें क्या होता है कि ओवर फायरिंग है उसमें हमारा ये एक बेनिफिट है कि जो हमारे ये वाला कोल का लाइनिंग है, सॉरी एयर का पाइपिंग है, वो एयर का वो बच जाता है, ठीक ना। उसमें हम क्या रहता है, उसमें हमें ओवर फीडिंग में हमें क्या रहता है, स्क्रू टाइप का फीडर देना पड़ता है, ठीक ना। स्क्रू टाइप का फीडर से हम फिटिंग करवाते हैं, तो उसमें यही बेनिफिट होता है कि ये बच जाता है हमारा, और ये कोल नोजल भी नहीं रहता उसमें, ठीक ना, ओवर फायरिंग में। ओके, ओवर फीडिंग में। ओके। और देखते हैं कि बेड क्या होता है और इन बेड हीट ट्रांसफ़र, ठीक। तो बेड तो आपने देखा क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा बेड होता है। तो बेड मटेरियल जो होता है उसका स्पेसिफिकेशन मैं बताता हूँ आपको। बेड मटेरियल स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होता है आपका जो पार्टिकल का साइज़ होता है ना, पार्टिकल साइज़ होता है आपका 1.3 mm, सॉरी 1 से 3 mm का, ठीक ना। 1 से 3 mm का पार्टिकल होता है, और इसका जो डेंसिटी होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। और इसमें जो कंटेंट क्या क्या होते हैं, एक तो होता है एल्यूमिना, दूसरा होता है सिलिका, और क्या होता है इसका फ्यूज़न टेम्परेचर, ठीक। फ्यूज़न टेम्परेचर, ठीक। एल्यूमिना इसमें कितना होता है आपका 45 to 35%, ठीक। 45 to 35%। और सिलिका होता है आपका 55 to 65%। ओके। और इसका फ्यूज़न टेम्परेचर कितना होता है 1400, ठीक। तो फ्यूज़न टेम्परेचर क्या है, अगर मान लीजिए आपके बेड का टेम्परेचर 1400 चला गया तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका बेड मटेरियल है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर क्या करेगा, वो वहाँ पे क्लिंकर फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो आपने सुना होगा क्लिंकर फॉर्म हो रहा है, मतलब क्लिंकर फॉर्म हो गया बॉयलर में। ओके, तो वही होता है, मतलब क्लिंकर फॉर्मेशन मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो मेन क्लिंकर फॉर्मेशन वही होता है कि जो आपका बेड मटेरियल है वो फ्यूज़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक ना। और दोस्तों जो आपका बेड मटेरियल होता है, मतलब कितना फ्लूइडाइजेशन होगा आपका बेड का, ठीक ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बेड हाइट कितना है, ठीक। मतलब मान लीजिए आपका बेड हाइट बहुत कम है, ठीक ना, बेड हाइट आपने बहुत कम मेंटेन किया है,
मतलब तो उसमें क्या होगा कि बेड हाइट आप कम मेंटेन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि लोअर मतलब प्रेशर ड्रॉप कम होगा और लोअर मतलब मतलब मान लीजिए कि आपने बेड हाइट बहुत कम मेंटेन किया, ठीक, यहाँ तक मेंटेन किया, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ से एयर आएगा तो उसको मतलब सारे बेड मटेरियल को उठाने के लिए कम पावर लगेगा, मतलब कम आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक ना। उससे क्या होगा कि आपका लोअर रेजिस्टेंस होगा, जिससे कि लोअर पावर कंजम्पशन होगा फ़ैन में, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आपने यहीं तक बेड हाइट मेंटेन किया है तो यहाँ से मतलब जितना आपका बेड मटेरियल है उसको उठाने में वो मान लीजिए कि कुछ जो भी आपका पावर लगेगा वो, और आपने मान लीजिए यहाँ तक बेड हाइट मेंटेन किया, ठीक, तो जितना पावर आपको यहाँ से यहाँ तक के बेड हाइट को उठाने में लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक के उठाने में उससे ज़्यादा लगेगा आपको ना। तो आपका जो फ्लूइडाइजेशन होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपका बेड हाइट कितना है, ठीक। तो इनिशियल कंडीशन में जो हम बेड हाइट मेंटेन करते हैं वो अराउंड रहता है आपका 250 to 300 mm, ठीक, जो लाइट अप करते हैं उस कंडीशन। और नेक्स्ट है आपका इन बेड हीट ट्रांसफ़र, ठीक। तो इन बेड हीट ट्रांसफ़र क्या होता है ये देखिए, जो मैंने बताया आपको बेड कॉइल। तो बेड कॉइल का ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि आपका जो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे तुरंत आप हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो बेड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो, जैसे मैंने बताया कि अगर ये इसके आपका जो बेड मटेरियल है उसके फ्यूजन टेम्परेचर से ऊपर गया टेम्परेचर तो ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो वो ना हो इस कंडीशन, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बेड कॉइल देते हैं। और बेड कॉइल में क्या रहता है, आपका वाटर फ्लो होते रहता है, फीड वाटर, ठीक, फीड वाटर। फिर यहाँ से आपका वाटर वॉल में जाता है, वाटर वॉल से फिर आपका राइजर ट्यूब से फिर आपका ड्रम में, स्टीम ड्रम में, ठीक। तो जो भी आपका हीट होता है वो इफ़ेक्टिव वे से, मतलब इफ़िशिएंट वे से आपका बेड कॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा बेड का टेम्परेचर है ना वो अराउंड 900 मेंटेन होते रहता है, ठीक। और ये क्या है कि मतलब बेड कॉइल में इमर्ज होता है आपका जो, सॉरी, ये जो बेड कॉइल है ना वो बेड में ही इमर्ज होता है, तो जिससे क्या होता है कि इस पर इरोजन के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक। तो उससे इरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा बेड कॉइल है ना, बेड कॉइल पे ऐसे स्टड निकले होते हैं, ठीक, स्टड ऐसे ऐसे स्टड होता है। स्टड से क्या होता है कि मतलब जो हमारा बेड मटेरियल है वो डायरेक्ट ट्यूब के कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक ना। तो जिससे क्या होता है कि, और स्टड का एक और फ़ायदा है कि जो हीट ट्रांसफ़र का एरिया ना वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो AFDC पे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।